बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलामुअलैकुम। वादे के मुताबिक जनाब अगली वीडियो हाजिर है। अच्छा, इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि जी सिलेक्शन कैसे होती है या सिलेक्शन के लिए क्या क्या किन किन मराहल से कैडेट्स को गुजरना पड़ता है। तो उसकी एडमिशन की सिलेक्शन जो है कॉलेज के अंदर एडमिशन की सिलेक्शन जो है वो कैसे होती है। तो उससे पहले वही रस्मी जुमला जो है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारा पिछली जो वीडियो हमारी आपने देखी उसमें मैंने कुछ ऑर्फन बच्चों का जिक्र किया था कि जी ऑर्फन बच्चे जो हैं वो हम 3 से 4 ऑर्फन बच्चे रखेंगे। ऑर्फन का मतलब मैंने ये बताया था कि जी वो यतीम बच्चे, वो नहीं कि जिनका वालिद नहीं है और वालदा है, वो जिनका ना वालिद है ना वालदा है, उनकी बात की थी। तो दूसरा आज का जो टॉपिक है वो सिलेक्शन का है, उसका क्राइटेरिया। तो सबसे पहले जी जब बच्चा हमारे पास आता है सबसे पहले उसका एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट में इंग्लिश, मैथ, उसके बाद जनाब साइंस के सब्जेक्ट जो हैं और जनरल नॉलेज, इसके अंदर से पेपर जो है वो बनाया जाता है। मतलब अगर आप बच्चा फर्स्ट ईयर में आना चाहता है तो जो उसका पेपर होगा वो 9th-10th के लेवल का होगा, जो उसने पढ़ा होगा वो आसानी से बाहर कर सकेगा। उसके बाद उसका अगला मरहला आ जाता है फ़िज़िकल टेस्ट। फ़िज़िकल टेस्ट में बच्चे को ग्राउंड में ले जाया जाता है और वो मुख्तलिफ उसमें हैं 5 पुशअप करने ज़रूरी होते हैं, 3 चिनअप करने ज़रूरी होते हैं और राउंड अबाउट एक ग्राउंड का सर्कल 600-700 मीटर तकरीबन बन जाता है। वो रनिंग में वो करना ज़रूरी है। उसका एक टाइम मुकर्रर है कि वो इसने 3 मिनट में ये सर्कल जो है वो कंप्लीट करना है। तो वो फिज़िकल टेस्ट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है जी उसका इंटरव्यू। तो उसका इंटरव्यू होता है, यहाँ पे इंटरव्यू में उससे उसका बैकग्राउंड पूछा जाता है। उसके बाद जनरल नॉलेज के कुछ सवाल जो है उस पर किए जाते हैं और उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है कि जी उसकी पर्सनैलिटी क्या इस काबिल है, इस तरह है कि जी वो इस फील्ड में कामयाब हो सकेगा। ये चीज़ें करने के बाद उसके बाद हम पेरेंट्स को कहते हैं कि जी आपका बच्चा सेलेक्ट है या ये नहीं है। जो नहीं है उससे सॉरी करते हैं और जो सिलेक्ट होता है फिर जो इदारे की जो वाजिबात होते हैं वो अदा करता है और अदा करने के बाद उसको एक टाइम दे देते हैं कि जी इस टाइम पे आपने हमारे पास आ जाना है। जब वो आ जाता है तो पहले इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जब बच्चा नया बच्चा आता है तो ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा नरम माहौल में रखा जाता है ताकि वो एडजस्ट हो जाए। और 2 महीने के बाद 10 छुट्टियां होती हैं जो उस कैडेट्स ने गुजारनी होती हैं घर में। तो हर 2 महीने के बाद 10 छुट्टियां वो गुजारेगा। इस दौरान अगर कोई त्यौहार आ जाते हैं, जैसे ईद आ गई, बड़ी ईद आ गई, तो वो अगर 2 महीने पूरी भी नहीं होते तो वो कोई इशू नहीं है, वो त्यौहार वो अपने घर गुजारेगा। एमरजेंसी लीव जो है वो ये है कि जी वो एमरजेंसी लीव उसके पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं तो तब उसको एमरजेंसी लीव दी जाती है। बहरहाल ये तो आगे हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह मैं आगे आपको और भी समझाऊंगा इन चीज़ों का। लेकिन जो सिलेक्शन का है ये 3 मरहल से उस कैडेट्स ने गुजरना होता है और उसके बाद इन 3 मरहल से गुजरने के बाद उसकी सिलेक्शन हम करते हैं। ये मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये किसी और जो भी हर इदारे का अपना एक तरीक़ाकार होता है, वो अपने तरीके से सिलेक्शन लेते हैं, हम अपने तरीके से सिलेक्शन लेते हैं। मैं अपनी सिलेक्शन के, अपने कॉलेज की, अपने इदारे की सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ। इसको ओवरऑल कॉलेज की सिलेक्शन मत समझिएगा। तो आज मैंने आपको एक मुख्तसरन एक सिलेक्शन का बताया। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको और मज़ीद इस बारे में ब्रीफ़ करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि ज़िंदगी, वो कहते हैं ना कि ए वतन तू बाकी रहे, ये जान तो आनी जानी है। ये जान तो आनी जानी होती है। तो अगर ज़िंदगी में
मतलब अगर ये जान अपने वतन के लिए कुर्बान कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इस लाइफ में भेजें, किसी हवाले से वो अपने मुल्क की खिदमत कर सकें। हम जहाँ तक हो सका भरपूर साथ देंगे आपका, और जितना हो सकेगा हमसे हम वो आपके लिए करेंगे, आपके बच्चे के लिए करेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो के साथ मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।